So we are talking about art in culture. Art in culture, we are somewhere discussed about the art, and we classified art into the three categories: the visual art, performing art, and the miscellaneous art forms. Now we are on the miscellaneous art forms, and we are discussing what? We somewhere discuss cinema and circus, languages, literature, religion, calendars, handicrafts, philosophies, festivals. Okay, so we are till now. What remains? The fairs, institutions, maths and science, and the cultural law. These are the four dimensions which remains. So we are on the festival and fair, and today we are going to discuss about the fairs, which is the crucial and integral part of the Indian culture, Indian art. कहीं भी चले जाइए, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, या किसी छोटे से शहर से लेकर किसी बड़े शहर में, या छोटे से गांव से लेकर आप किसी भी छोटे कस्बे तक चले, हर जगह अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है फेयर्स, वो है मेले। और वो मेले अलग अलग सिग्निफिकेंस के साथ में, कहीं जगह वो रीजन जो है उनका या रिलीजन है उस रिलीजन सिग्निफिकेंस के आधार पे, कहीं त्योहारों से एसोसिएट है, और कहीं किसी और कल्चरल या कस्टमरी बिलीफ के कारण। क्योंकि हमारे यहाँ पर लोक देवताओं का भी अपना क्या एक डोमिनेंस रहा है, तो अलग अलग रीजन में आपको क्या देखने को मिलते हैं, लोक देवता देखने को मिलते हैं। फिर उनसे संबंधित मेले फेयर जो है वो भी आपको दिखते हैं। कुछ बड़े फेयर्स, जहां हम कुंभ की बात करते हैं, तो कुछ छोटे रीजनल, कुछ इंसानों के तो कुछ जानवरों के। ठीक है, तो जानवरों में भी अलग अलग हैं। कोई गधों के मेले, जैसे हमारा शहर जो है वो अपने आप में बड़ा पॉपुलर है किस मेले के लिए, गधों के मेले के। यहाँ जहाँ कार्तिक में इंसानों का मेला लगता है, उस इंसानों के मेले से पहले ही कौन सा मेला लगता है, गधों का मेला लगता है। आजकल धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। ऐसा नहीं है कि गधे खत्म हो गए, उपयोग गधों का जो है वो खत्म हो गया। गधे तो उतने ही है जितने पहले भी थे, परंतु उनका उपयोग जो यूज है वो यूज जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं फेयर्स के बारे में। जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं फेयर को लेकर वो इस आधार पर आते हैं कि आपसे पूछा जाता है कौन सा मेला है, ये पूछा जाता है कौन से रीजन में लगता है, कब लगता है, और क्या उसका सिग्निफिकेंस जो है वो है। तो हमने इस पूरे कंटेंट को, पूरे डेटा को सिंपल टेबुलर फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है कि स्टेट के पॉपुलर जो फेयर्स रहते हैं फेयर्स, तो बड़ा सिग्निफिकेंट और कि नॉर्मल रखा है इसको, बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसमें हम लोग नहीं गए, क्योंकि सवाल यहीं से पूछा जाता है। तो आप इसको कहते हैं ना वन लाइनर के फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो। तो वी आर जस्ट गोइंग टू रिसाइट इट, एक के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि समझाने का इसमें ज्यादा शायद नहीं है। अगर कुछ दिखेगा तो अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कल्चरल कैपिटल के रूप में फेमस हमारे राज्य राजस्थान की। राजस्थान, अच्छा, जब भी हम टूरिज्म के बारे में बात की जाए ना, तो हमने हर बार हर राज्य ने, क्योंकि इन इंडिया वी हैव डिफरेंट एंटिटी, अलग अलग राज्यों में विभाजित है, हर राज्य ने वो दिखाने की कोशिश की जो लोग देखना चाहते थे उनके जैसा। ठीक है, जैसे बाहर से कोई आया तो हमने उज्जैन में भी उनको साउथ इंडियन खाना जो है वो परोस दिया कि तुम साउथ इंडियन खाओ। ठीक है, तुम इडली डोसा खाओ, या तुम इडली खाओ, तुम डोसा खाओ, या तुम मोमोज खाओ। ये हमारा नहीं था ना, हमने इंडिजीनियस नहीं बेचा। एक स्टेट जिसने जो आया उसको अपना बताया, जो आया उसने अपना कल्चर बेचा, और वो क्या देखा, वो है राजस्थान। राजस्थान कभी अपने कल्चर से बाहर जो है वो नहीं गया। सो राजस्थान इज प्रोमिनेंट इन दैट। सबसे बड़ा फेयर जो राजस्थान में है वो पुष्कर मेला, पुष्कर जो अजमेर के पास स्थित है। टाइम जनरली दिवाली के बाद में, दिवाली से छोटी दिवाली वाला जो समय होता है नवंबर के आसपास, उसमें आयोजित होता है। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल और कैटल फेयर के रूप में फेमस है। इसमें बड़ा सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो जो पुष्कर लेक है, उस पुष्कर लेक में नहाना या स्नान करना, वो इसका सिग्निफिकेंट। पहला मेला राजस्थान का कौन सा मेला, पुष्कर मेला। कहाँ लगता है, अजमेर के पुष्कर। अगला मेला नागौर मेला, नागौर फेयर, नागौर में लगता है, जनवरी फरवरी में से लगता है। और ये भी अपने आप में एक कैटल फेयर है, प्रोमिनेंट है, सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर लाल मिर्ची का जो बाजार लगता है उस बाजार से लेके राजस्थान का एक फेयर, जिसे बाणेश्वर फेयर के नाम से जानते हैं, जो डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर में आयोजित होता है। महीना होता है कौन सा, फरवरी का। तो बाणेश्वर फेयर डूंगरपुर में आयोजित होता है, फरवरी में होता है। और क्या है ये, बेसिकली भील जो लोग हैं उनका एक फेयर है। और किन के लिए डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के लिए। यही एक फेयर जो लगता है कोलायत फेयर, कोलायत मेला। कोलायत मेला जो आपको बीकानेर में दिखता है, जो भी नवंबर के महीने में, और किन मुनि के लिए, तो कपिल मुनि जो है उनके ऑनर में इसे आयोजित किया जाता है। वहां नदी में स्नान कर कर भगवान को दर्शन जो है उसकी मान्यता यहाँ पर। क्या राजस्थान में इतने ही मेले? नहीं,
हर गली, हर गांव, हर कस्बे में आपको नया मेला जो है वो दिख जाएगा, मेला नहीं तो हाट दिख जाएगा, पर दिखेगा जरूर। पर सारी चीजें, क्योंकि हम आरपीएससी अपीयर नहीं होने वाले तो हम उसमें नहीं जाते, हम उन चीजों पे बात करते हैं जहां आपका एग्जामिनेशन यूपीएससी आपसे क्या है, या जनरल और भी एग्जामिनेशन स्टेट पीसीएस या एसएससी की जो एग्जाम है वो आपसे सवाल पूछ सकती है। So these are the four different fairs from the state of the राजस्थान जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगली अगर स्टेट की बात की जाए तो वो आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराज योगी का एरिया। यहाँ के अगर फेयर्स की बात की जाए तो एक तो वहां लगता है कुंभ और दूसरा लगता है अर्धकुंभ। कुंभ और अर्धकुंभ दोनों जगह लगते हैं। कहां पर? एक लगते हैं प्रयागराज और हरिद्वार में। अच्छा, एक तो प्रयागराज है, एक हरिद्वार। इसके अलावा दो जगह और कुंभ आयोजित किया जाता है। कहां पर? नासिक और उज्जैन, ठीक है। तो नासिक एक हो गया, एक उज्जैन हो गया, तो ये दो अलग अलग राज्यों में। पर जब सिंहस्थ हो, कुंभ की बात हो, महाकुंभ की बात हो, तो वो कहाँ होता है? प्रयागराज और हरिद्वार में। तो ये रोटेशन बेसिस पे 12 साल और 6 साल का जो एक क्या होता है, एक सिग्नल, उसके आधार पर इसे आयोजित किया जाता है। लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग के रूप में इसे जाना गया और यूनेस्को ने भी इसे क्या है, मान्यता इस गैदरिंग को दी। माघ मेला जो कहाँ लगता है? प्रयागराज में, जनवरी फरवरी में। ये भी स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज बाथिंग फेयर के रूप में इसे माघ मेला के नाम से जानते हैं। बतेश्वर जो मेला है वो आगरा में लगता है। कैटल फेयर है। वर्शिप ऑफ 101 श्राइन्स ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा से संबंधित, जो आगरा में या उत्तर प्रदेश में कंडक्ट होते हैं। वैसी बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कई मेले हैं, परंतु सिग्निफिकेंट अगर हम जिन फेयर्स की बात की जाए तो ये 3 सिग्निफिकेंट आपका रोल प्ले करते हैं आपके कल्चर में। आगे अगर बात की जाए तो नाम आता है आपके अपने सबके प्रदेश का, ठीक है, आपका, हमारा, सबका साथी, हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कई सारे फेयर्स जो है वो आयोजित किए जाते हैं, जिसमें से खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो एज अ मेले के रूप में सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। खजुराहो में होता है क्लासिकल डांस, टेम्पल बैकड्रॉप में किए जाते हैं और लोगों को आकर्षित जो है वो किया जाता है, ये कोशिश में कि वो क्लासिकल डांस देख के लोग जो है मध्य प्रदेश घूमने आएंगे। शायद अब सरकार को अपना जो अप्रोच है वो बदलना चाहिए, क्लासिकल डांस की जगह शायद और कुछ आयोजित करवाना चाहिए, जिस कारण से मध्य प्रदेश में भी टूरिज्म धीरे धीरे बढ़े। मालवा उत्सव जो इंदौर, उज्जैन कहीं भी एक जगह पर आयोजित होता है मई के महीने में, फोक कल्चर हेरिटेज के रूप में इसे जाना गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। भागोरिया हाट जो कहाँ पे होता है? झाबुआ में। झाबुआ के आसपास मेघनगर वगैरह जितने भी एरिया है सब जगह होता है। ट्राइबल एरिया या जनरली होली के समय इसको होता है। किताबों में लिखा है कि ये ट्राइबल मैच मेकिंग और सेलिब्रेशन है, और ऐसे चक्कर में जो लोग पड़ जाते हैं उनकी जम की कुटाई ये लोग जो है ट्राइबल लोग करते हैं। जनरली ये माना जाता है कि भगोरिया से संबंधित एक विवाह ट्राइबल में बड़ा फेमस है, जिसे कहा जाता है गोल गधेड़ो। क्या कहा जाता है उसे? गोल गधेड़ो। उसमें जिसी भी लड़का जो है वो अपनी पसंद की लड़की के साथ में भाग जाता है और बाद में ट्राइबल लोग उसकी क्या करवा देते हैं? शादी करवा देते हैं। ऐसा शायद कभी हुआ करता होगा, उसके बाद ये किताबों में मेंशन है। अब ऐसा होता है कि अगर ऐसा कोई लेके भाग गया तो उससे दुगना पैसा लिया जाता है। ट्राइबल में ये चलता है कि मान लेते हैं यहाँ पर दहेज उल्टा चलता है, यहाँ लड़के वाले जो है उन लड़के वालों को क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है लड़की के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि कोई शादी जो 3 लाख 4 लाख रुपए में ऐसे ही जनरली होने जानी थी, अगर आप लड़का भगा के ले गया है तो फिर वो तोड़पट्टा होता है, पंचायत बैठती है ट्राइब की, और फिर वो 4 लाख की लड़की के लिए उसे 8 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए जो है वो पे करना होता है। तो ट्राइबल में कहा जाता है, कई बार इस बारे में बात हो गई है। तो भगोरिया हाट। नागजी फेयर जो मुरैना में आयोजित होता है जनवरी महीने में, और संत नागजी जो है उनकी ऑनर। अगर मध्य प्रदेश स्पेसिफिक बात की जाए बच्चा, तो और भी बहुत सारे फेयर। हमारे यहाँ दद्दाजी का मेला लगता है, दूने वाले बाबा का मेला अलग लगता है, फिर उज्जैन के कार्तिक मेला अलग हो गया। हमारे यहाँ हस्तशिल्प मेला जो पॉपुलर है, जो एग्जाम में भी शायद इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया, पर हस्तशिल्प मेला भी आपका क्या पॉपुलर है, तो वो भी इसके अंदर शामिल होता है। और भी बहुत सारे, ये नहीं, ये एक वो उन मेलों का है जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे गए, उनका कंपाइलेशन हमने किया। बट इसके अलावा भी और स्टेट फेयर्स हैं। सवाल आता है कि सारे याद रखे जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने संभवतः हैं उतने याद रख लें, बाकी कोशिश करेंगे तुक्का लगाने की अगर एग्जाम में आ गया तो यहां से वाले पार्ट पे हम निकल के आते हैं। मालवा उत्सव जो है बच्चा, मालवा उत्सव उज्जैन इंदौर वो डिसाइड करते हैं कि किस जगह उसे क्या है कंडक्ट किया जाएगा। तो वो जब भी होगा वो 1 साल में एक बार मालवा उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है। कभी इंदौर में होता है जनरली, फिर या फिर उज्जैन में आयोजित होता है।
मालवा का जो रीजन है वो रीजन ये एरिया में उज्जैन इंदौर वाला एरिया आता है। अब की बार आप देखो कहाँ होगा, ठीक है। अब की बार आपका जो मेला कारों का मेला लगता था कहाँ पर, ग्वालियर में, हमारे सीएम साहब उसे भी कहाँ उठा लाए हैं, उज्जैन में। तो आप उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए मोहन यादव जी पे, ठीक है। आपका अगला मालवा उत्सव क्या है, इस वीडियो के तहत हम मोहन यादव जी से क्या कर लेते हैं, एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि मालवा फेयर हम कहाँ देखना चाहते हैं, उज्जैन में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उज्जैन में होगा, ठीक, भरोसा रखिए। अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है आपका कौन सा, गुजरात है। तो ये वो रीजन है, एक्चुअली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड है, इसमें हम लोग ये नहीं कह रहे कि कहाँ होता, ये ऑफिशियल कहा गया कि भैया इन रीजन में होगा, फिर उनमें से कहीं, क्योंकि ये फेस्टिवल है, इसे स्टेट क्या करती है, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करती है, वो जगह चूज कर सकती है, क्योंकि वो कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या है, एक साधन माना जाता है इसे। और अगर गुजरात में बात की जाए तो गुजरात में फेमस फेस्टिवल्स की अगर चर्चा करें तो उसमें एक आता है आपका रण उत्सव, जो कच्छ गुजरात में से ऑर्गेनाइज जो है वो किया जाता है नवंबर से फरवरी के महीने में, और एक डेजर्ट फेस्टिवल के या डेजर्ट फेयर के रूप में इसे जाना जाता है। यूपीएससी जनरली जो भी कैंडिडेट अपना आता है उसको यहाँ घुमाने ले जाती है, तो आप ये कर सकते हैं कि यूपीएससी को इसलिए भी टारगेट करें। अगले अगर देखा जाए गुजरात में तो शामलाजी फेयर जो है वो सबरकंता में ऑर्गेनाइज होता है, जो एक वैष्णवी ट्राइबल फेयर के रूप में जाना जाता है। वोटो फेयर जो ढोलका में है, जो लार्जेस्ट एनिमल ट्रेडिंग फेयर गुजरात का। फिर मधावराई जो पोरबंदर में ऑर्गेनाइज होता है, जो लॉर्ड कृष्णा के डिवोशनल फेयर के रूप में प्रचलित है या जाना जाता है। ये वो मेले जिनसे मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल आता है हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हम इसका एक टेबल बना लें और लगातार इसको बैक टू बैक गो थ्रू हो, तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सा मेला कौन से रीजन से फेमस है। आगे अगर चर्चा की जाए तो एक आता है पंजाब और हरियाणा, ठीक, पंजाब हरियाणा के पॉपुलर फेयर्स की चर्चा करें तो उसमें आपका होला मोहल्ला जो है, जिसको हमने तब भी डिस्कस किया था जब हम सिखिज्म के बारे जो फेस्टिवल है उन्हें पढ़ रहे थे। इसे आनंदपुर साहिब पंजाब में ऑर्गेनाइज होता है होली के समय। सिख मार्शल आर्ट का ये फेस्टिवल है जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किया गया था। सूरजकुंड क्राफ्ट फेस्टिवल जो फरीदाबाद हरियाणा में होता है, फरवरी में ये इंटरनेशनल क्राफ्ट और कल्चरल शोकेज के रूप में इसे जाना जाता है। काफी पॉपुलर मेला जो है ये, और यहाँ से कई बार सवाल जो हमने एग्जामिनेशन में देखे। माता मनसा देवी फेयर जो पंचकुला हरियाणा में होता है, नवरात्रि के समय माता जी से संबंधित ये मेला है। अगर अगली बिहार झारखंड की चर्चा की जाए गाइस, तो बिहार झारखंड के कुछ फेमस फेयर्स में एक सबसे बड़ा सोनेपुर कैटल फेयर जो है, जो सारण बिहार में ऑर्गेनाइज होता है, और एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है जो गंगा और गंडक नदी के किनारे ऑर्गेनाइज करते हैं। छठ फेयर जो लगभग हर घाट पर आयोजित होता है, और अक्टूबर नवंबर में आता है छठ पूजा, जिसमें सूर्य पूजा जो है वो की जाती है। जगदीशपुर फेयर जो भागलपुर बिहार में ऑर्गेनाइज होता है, जो कुंवर सिंह का नाम आपने तब भी पढ़ा जब आपने 1857 की जो क्रांति पढ़ी, उसमें एक नायक के रूप में कुंवर सिंह को देखा जाता है। कोल्हुआ मेला जो झारखंड में आयोजित होता है, जो एक ट्राइबल रिलीजियस फेयर के रूप में प्रचलित है या अपना नाम जो है वो दर्ज करवाता है। वैसे अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की, तो वहां पर एक पॉपुलर फेयर में गंगा सागर मेला, जो आपके यहाँ से गंगा सागर यात्रा जाती है वो इसी मेले के लिए जाती है, जब जो मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। और सागर आइलैंड जो वेस्ट बंगाल में सिचुएट है, वहां पर गंगा में स्नान जो है वो काफी महत्वपूर्ण इस समय माना जाता है। अगला पोष मेला जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में होता है, जो भोल सॉन्ग्स और रूरल क्राफ्ट के लिए काफी फेमस है। वैसे रथ यात्रा जो पूरी उड़ीसा में होती है, जो वर्ल्ड फेमस चैरिट रथ यात्रा के रूप में प्रचलित है। बाली यात्रा जो कटक उड़ीसा में होती है, जो एक मैरीटाइम सी फेयर के रूप में जानी जाती है। अगर वही महाराष्ट्र की चर्चा की जाए तो महाराष्ट्र में नासिक मेला जो कुंभ है, जैसे हमारे उज्जैन में, या फिर जैसे आपका आयोजित होता है कहां पर, उत्तर प्रदेश में हरिद्वार, और जो भी वर्तमान में आयोजित हुआ एक और का नाम क्या है, एक और का नाम है आपका प्रयागराज। तो उसे करके नागपंचमी फेयर जो भाटी शिहरा जो है वहां आयोजित होता है स्नेक वर्शिप के लिए। और आपका पांडरपुर जो फेयर है जो सोलापुर में आयोजित होता है, जो लॉर्ड विठल के लिए जो वरकारी सेक्ट के लोग हैं वो लोग इसे आयोजित करते हैं। ऐसे अगर फेयर्स की बात की जाए तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है वहां से भी कुछ प्रचलित फेयर्स जो वो निकल के आते हैं, जैसे अंबुबाची मेला जो आपका कामाख्या टेम्पल पर आयोजित होता है, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, फर्टिलिटी के लिए। जॉनबिल मेला जो जागीरोड आसाम में होता है, जो आपका क्या है, ट्राइबल बार्टर फेयर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड का फेस्टिवल है, जो नागा कल्चर को शो करता है। वैसे ही मोफिन फेस्टिवल जो अरुणाचल प्रदेश का है, जो एग्रीकल्चर जो प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए मनाया जाता है।
आंध्र प्रदेश सॉरी तमिलनाडु अगर चला जाए तो तमिलनाडु के फेमस में कार्तिकेय दीपम फेयर जो है, दीपम फेयर बड़ा फेमस है, जो तिरुवन्नमलई में आयोजित होता है एक लाइटिंग फेस्टिवल के रूप में। और वैसे ही आपका एक फेस्टिवल जिसका नाम है पानगुनी उत्तीराम पालन, जो पालनी में आयोजित होता है मुरुगन के लिए, गॉड कार्तिकेय जो है कार्तिकेय के लिए। अगर वैसे आंध्र प्रदेश के कुछ फेमस फेयर की बात की जाए तो वहां पर आपका तिरुपति ब्रह्मोत्सव जो है वो तिरुपति में आयोजित होता है, जो आपका एक एनुअल टेम्पल फेयर के रूप में नाम रखता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो चंदन यात्रा का नाम आपने सुना है, जो सीमांचल चलम जो है वहां पर आयोजित होता है, जो टेम्पल फेस्टिवल के रूप में जाना गया है। कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका का जो दशहरा है वो बड़ा पॉपुलर है, जो कल्चरल और हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस रखता है। वैसे ही आपका जो कंबाला बफेलो रेस फेस्टिवल एक आयोजित होता है, जो पॉपुलर है उस एरिया में, जो कोस्टल कर्नाटका में आयोजित होता है। केरला की अगर बात की जाए तो त्रिशूरपुरम, जो एक त्रिशूर में आयोजित होने वाला एलिफेंट फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। और अतुकल पोंगला जो आपका त्रिवेंद्रम में आयोजित होता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वुमेन फेयर में अपना नाम जो है वो दर्ज करता है। सो ये वो चीजें, जो वो फेयर जहां से सवाल पूछे जाए, और इन सब में से भी अगर कुछ निकाला जाए क्रक्स बच्चा, तो ये वो 3 कैटेगरीज है जहां से हमने सवाल देखे 4 कैटेगरीज में। पहला एनिमल फेयर, सवाल पूछा जाता है एनिमल फेयर को लेके तो कुछ पॉपुलर एनिमल फेयर आपका पुष्कर राजस्थान में, सोनपुर बिहार में और वटवा गुजरात में आयोजित होता है। ट्राइबल फेयर की बात की जाए तो बाणेश्वर राजस्थान, भगोरिया मध्य प्रदेश और जोनबिल आसाम में है। रिलीजियस पिलग्रिमेज की बात की जाए तो कुंभ जो यूपी एमपी महाराष्ट्र में आयोजित होता है, गंगा सागर वेस्ट बंगाल में, रथ यात्रा उड़ीसा में और भी है, परंतु यहां से जनरली क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। कल्चरल फेयर की चर्चा की जाए तो सूरजकुंड हरियाणा हो गया, पोष मेला वेस्ट बंगाल हो गया, हॉर्नबिल नागालैंड हो गया। ये वो मेले हैं जहां से लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में हमने क्वेश्चंस देखे। सो दैट्स इट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। बाकी आप आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कंपाइल कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर आए हैं वो इसके पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो कल्पाक्ष का ऑफिशियल नंबर, जो नंबर है आपका 9294524000 पर भी कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ कॉल कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।